परवेश वर्मा है यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी, उनके ऊपर ही आरोप लगा था उन्होंने 1100 रुपए दिए। मिले आपको? आप 1100 रुपए लेकर आई थी आप? 1100 रुपए और वोट केजरीवाल को दे देंगी? अरे ये तो गलत बात, पैसे आप उनसे ले ली। रेवड़ी सबकी खाओ और वोट केजरीवाल को दो। रेवड़ी सबकी खाओ, वोट केजरीवाल को दो। 5 साल के लिए 1100 रुपए बिक जाएंगे और उसके पूछने भी नहीं आएगा मेरे को, ही पता आपको। गरीबों के लिए कोई नहीं, आज के टाइम में कोई नहीं सुनवाई करता। गरीब आदमी समझ लो आम कीड़े है। नमस्ते। मेरे नीचे बहती हुई ये कोई नदी नहीं है, ना ही जिस पुल पर मैं खड़ा हूँ ये पहाड़ों और जंगलों के बीच में बनाया गया फ़ोटो खिंचाने के लिए कोई पुल है, लेकिन ये दिल्ली की एक झुग्गी के लिए बनाई गई टेम्परेरी सीवेज है। एक नाला है जिस नाले के ऊपर उस तरफ से इस तरफ जाने के लिए बनाया गया ये पुल है। दिल्ली के चुनाव 5 फरवरी को संपन्न होंगे। 5 फरवरी को वोटिंग है दिल्ली में, 2 हफ्ते का वक्त बाकी है और ये पता चलेगा 8 तारीख को कि दिल्ली की नई सरकार कौन सी होगी। क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार में आएगी या इस बार दिल्ली की जनता बीजेपी को ये मौका देती है। दिल्ली में अलग अलग मुद्दों पे वोट होनी है। एक अहम जो मुद्दा है दिल्ली में और एक अहम सेक्शन ऑफ वोटर्स है वो इसी तरह के स्लम्स में रहने वाले वोटर्स हैं। ये दिल्ली का अर्जुन दास कैंप है, एक स्लम है। दिल्ली के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जो दिल्ली सरकार के द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट है, हालांकि 2012 की रिपोर्ट है, उसके बाद की रिपोर्ट हमें एक्सेस नहीं हुई, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक 6500 से ज़्यादा स्लम्स झुग्गियां हैं दिल्ली के अंदर, जिन झुग्गियों में 10 लाख से ज़्यादा परिवार रहते हैं। यानी कि लगभग 35 से 40 लाख लोग दिल्ली के अंदर झुग्गियों में रहते हैं और ये लोगों का वोट किस तरफ जाएगा और दरअसल इन लोगों के मुद्दे क्या हैं, कौन सी वो समस्याएं हैं जिनसे लगातार पिछले कई सालों से इस तरह की झुग्गियों में रहने वाले लोग जूझ रहे हैं, वो काफ़ी हद तक ये तय करता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और दिल्ली की जनता किसे अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। ये जानने के लिए आज निकले हैं दिल्ली में। जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 6500 से ज़्यादा स्लम्स बनी हुई हैं, जिसमें से 16% से ज़्यादा स्लम, अब आंकड़ा बढ़ गया हो तो आप लमसम 20%, यानी कि 1/5 ऑफ द स्लम्स जो हैं दिल्ली की, वो इसी तरीके से नालों के किनारे बनाई गई हैं। और बाकी जितनी स्लम्स हैं उसमें 80% के आसपास स्लम्स ऐसी हैं जहां पर अंडरग्राउंड सीवेज नहीं है। जैसा आपके और मेरे घरों में आम तौर पर होता है, अंडरग्राउंड सीवेज होता है, दिल्ली की लगभग 80% स्लम्स में अंडरग्राउंड सीवेज नहीं है। इस तरीके की ओपन सीवेज का इस्तेमाल किया जाता है। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? सन 86 से। सन 86 से? हाँ। बहुत समय हो गया। हाँ तो जोड़ लो कितना बहुत समय हो गया। हाँ। कहाँ से आए थे आप दिल्ली? बनारस से। बनारस से आए थे? बनारस का है ही हूँ मैं। काहे काशी छोड़कर इधर चले आए आप, बताइए। रोटी के लिए आया था। रोटी कहाँ मिलेगी, वहीं रहेंगे ना। दिक्कत तो है, ये वाली बात है। हाँ। अब कैसी लग रही है दिल्ली आपको? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया, अब तो रिटायर हो गया हूँ, बैठा हूँ। यहीं रह रहे हैं शुरू से? हाँ। ये कल बना राजीव गांधी का मर्डर हुआ था, जब इधर आया था। पहले 10 नंबर कोठी में रहता था। अच्छा। जनरल साहब के कोठी में। क्या काम करते थे? माली का। माली का काम करते थे आप? हाँ। इस बार क्या जिताएंगे, किसको सरकार बनाएंगे? आप किसके पार्टी से हो बताओ? मैं तो न्यूज चैनल से हूँ। न्यूज चैनल से हो तो हाँ, किसके पार्टी से नहीं, खबरें दिखाते हैं। मोदी का भी चैनल अलग से न्यूज वाले होते हैं, उनका भी अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग होते हैं। हमारे ये ऐसा आपको लगता है कि आपको किसी ने कहा भी है कि सबके अलग अलग चैनल होते हैं? होते हैं। हाँ। मोदी का अलग चैनल है, मोदी का, जोगी का अलग है, सबका अलग अलग है। एक तरफा खबरें दिखाते हैं सब, ऐसा लगता है आपको? हाँ, खबर वैसे दिखाते हैं कि समझ लो कि सब कुछ इन्हीं का है। हाँ, हम वैसे नहीं है वैसे तो। नहीं, हालांकि ये भी आपको सब बोलते होंगे। हाँ, आप लोग पत्रकार हो, आप लोग से बहस नहीं, हम इतना पढ़ा लिखा ही नहीं हो। अरे नहीं। हाँ, भगवान का सब पढ़े लिखे नहीं है ना,
बिल्कुल नहीं। किसको इस बार जिताना चाहते हो फिर आप? जिसकी नसीब होगी भैया, सबसे बड़ी तकदीर होती है। पढ़े लिखे ना, सरकारी नौकरी मिल गई। गांव से आया था, दूसरे महीना में गुरुद्वारा साहब बंगला लग गया था। हाँ। मालियों में, और जनरल साहब की रहने की जगह मिल गई थी कोठी में, वहाँ भी काम करता था कोठी में। तो अब गुजारा चल रहा है। हाँ। केजरीवाल की सरकार पसंद है आपको कि नहीं है? पसंद तो सभी हैं, लेकिन जो काम किया है केजरीवाल ने, देखो ये लाइट लगी है, ये खंबा गया है। लग गई लाइट इधर आपके? बहुत पहले से लगी है। और देखो ये हम पार्टी से नहीं है। ये नलका है पानी का। कब लगा ये? बहुत 2 साल हो गया। 2 साल हो गया लगी। और एक नलका ये है, देखो ऐसे सबको यहाँ मिलेगा, आगे भी मिलेगा। देखो सबका लग गया है। वो बाल्टी रखी है दीवार की यहाँ, हाँ। ऐसे ही सबके यहाँ मिलेगा। सगर और देखा 2 थे वहाँ, 3 थे। हाँ। 3 थे यहाँ, एक के ऊपर है, 2-3 थे नीचे है उधर। ये आम आदमी पार्टी तो चूल्हे में डाल दिया आपने। तोड़ दिए, सब गिरा दिए, तो हाँ। अच्छा नहीं लगेगा ना। और क्या दिक्कत है इधर अंकल? दिक्कत जो है, इधर नाले से बदबू नहीं आती है? अब सुविधा सब हो दे दी है उन्होंने। हाँ, ढकवाते नहीं है आंटी ये लोग, हम तो कहते हैं इन लोगों से। बदबू आती है कहाँ के जा। हम लोग आए हैं, पत्रकार हैं, न्यूज़ चैनल से हैं। अच्छा। और ये इधर जानने आए हैं इधर आप लोगों को क्या दिक्कत है और किसकी आप सरकार चाहते हो इस बार बने? अब देखो किसके सरकार भगवान बनाते हैं। अब तो 2-3 पार्टी चली है। सब केजरीवाल वाले हैं? केदारी वाले भी हैं और बीजेपी भी वाले हैं। जे करे जो होता है। आपको कौन पसंद है आंटी? भैया हमें तो सबके दे दिया वोट, एक को जने के इन्हों को दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है, एक ही जने। कांग्रेस के भी दिया 15 साल दिया आपने कांग्रेस को वोट? हाँ। 15 साल दिया, 15 साल जीत गया। हाँ। ये जो बीजेपी वाले ये के वोट दिया। बीजेपी को भी दिया आपने वोट? हाँ, सबके दिया। अब ये झाड़ू वाला की भी दिया, केजरीवाल को भी दिया आपने। तो ये बताइए, ये मोदी और केजरीवाल में से कौन आपको ज्यादा अच्छा लगता है? सब अच्छा है हमारे लिए, तो सब अच्छा है, कोई भी जीते। हाँ, हमारे लिए सब अच्छा है भाई। और ये नाला चाहेंगी अब ढक जाए? नाला तो आप ढका देगी तो ठीक रहेगा। हाँ। बस। आइए और भाई देखो हम इधर एक ही आदमी के नहीं दिया, सबके दिया। सबको देते हो आप लोग, बराबर बराबर होगा। सबके देती। इधर स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। जैसे अंकल ने बताया वो माली थे, अब तो रिटायर हो गए हैं। इधर पीछे की तरफ भी ये स्लम है, हम पीछे के हिस्से में भी एक बार जाएंगे। क्या करते हो आप? गवर्नमेंट टीचर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। प्रिपरेशन कर रहे हो आप? किसने डाइट किया है आपने या? डाइट किया है मैंने। डाइट किया है दिल्ली से ही? दिल्ली से डाइट किया है, 34 डाइट्स हैं, हाँ जी। उसमें से डाइट किया है। तो अभी प्रिपरेशन चल रही है आपकी? अभी तो वैकेंसीज आई नहीं है काफी टाइम से डीएसएसबी में। पेपर 1 पेपर 2 क्लियर है ना, पर डीएसएसबी की वैकेंसीज नहीं आई थी। 3 ईयर हो गए ना। हाँ जी। नहीं आई वैकेंसीज तो नहीं आई, पर इस साल आने के चांसेस है कि इलेक्शंस के बाद शायद आ जाए। आ जाएंगी इलेक्शन के पर बाद। 3 साल हो गया, 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं है। काफी टाइम हो गया, लोग काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैकेंसीज तो आई नहीं है। हाँ जी। पर ये वैकेंसीज तो मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में तो नहीं है ना शायद। DSSB की? हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, DSSB की गवर्नमेंट के हाथ में होती है। दिल्ली गवर्नमेंट के उसमें तो नहीं है ये वैकेंसीज तो। DSSB का दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली DSSB। मैंने पूछा था उनसे। अच्छा। केजरीवाल सर आए थे यहाँ पर, तो आए थे वो? यहाँ पर अभी आए थे कुछ 2-3 दिन पहले, आप देख रहे होंगे ना सब लगा हुआ है। अच्छा। बीजेपी भी आए, केदारी वाला भी आया। उनकी सीट है ना, ये वोट मांगने के लिए आए होंगे। वो नहीं, वो पहले भी आते हैं। ऐसा आते नहीं कि हैं? वो वोट मांगने के लिए आते हैं, वो बीच बीच में भी आते हैं। जैसे अच्छा। इतने बड़े लीडर होके जब मुख्यमंत्री थे दिल्ली के आते थे तब? तब बात काफी बार आ चुके हैं वो। अब इन तो पैदल काफी बार आ गए चुके हैं। मिल के सबसे। वो और अच्छा। पार्टी जैसे नहीं है, शायद आपको पता होगा, है ना। नहीं, मेरे को नहीं पता होगा, मैं आप लोगों से पूछने आया हूँ। आपको पता है मुझे, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो दोनों पर आप लोग खुश हो केजरीवाल सरकार से? हम तो बहुत खुश हैं, उन्होंने ही हमारे लिए किया है ना। एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है ना, वही देश का भविष्य को, है ना, फ्यूचर को वो कर सकते हैं, है ना। मैं बाकी किसी नेता के लिए नहीं बोलूंगी, किसी के लिए मतलब हेट नहीं करूंगी, बट केजरीवाल इज बेस्ट। बट मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग है, आप जैसे बता रहे हो ना, इधर आते थे वो जब सीएम थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस बात पे। नहीं जब आला वो ना। सीएम थे तब यहाँ आते थे और
यहाँ आते थे, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियोस में, नहीं, काफी सारी यहाँ वीडियो तो है है, मेरे यहाँ पास, तो है। आते हैं वो अंदर भी देखते हैं। जाता और रहना ये सब ये बाकी। जो रोड है ना, ये जो रोड है, ये जो ऐसा बना हुआ है, ये उनकी वजह से ही बना हुआ है। पहले नहीं था? पहले नहीं था आप ऐसा। कब से रह रहे हो इधर? मुझे तो काफी टाइम हो गया, मुझे 15 इयर्स हो गए होंगे यहाँ पर। बट अच्छा। पहले नहीं था। मैं एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में डेस्क अच्छे नहीं थे, टीचर्स समझता बुनाई कर रहे हैं, है ना? संतरे अच्छे दिखा रहे हैं। बट जब मैंने देखा, जब मैं 11th 12th में आई, शायद केजरीवाल सर आ गए थे 2015-14 में आ गए थे ना? आ गए थे। उसके बाद से मैंने जैसे 2019 में मैं 11th 12th में होंगी, मैं 10th 11th, हाँ 10th में होंगी, फिर मैं 21 में मेरा स्कूल पास आउट हो चुका था। 21 में किया हाँ, आपने पास? पर उन 3 सालों में जो ऑब्जर्व किया ना मैंने, कि न्यू डेस्क्स है ना, एवरीथिंग इज न्यू, है ना? टीचर्स की इतनी अच्छी एजुकेशन हो गई कि टीचर को ऑब्जर्व करने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं, है ना? कितनी अच्छी बात है कि मतलब इससे पहले तो नहीं था ये, कांग्रेस के राज में भी ऐसा नहीं था शायद से ना। बट केजरीवाल ने किया तो क्या नाम है आपका? माय नेम इज भावना पाल। भावना, लोग ये भी बात करते हैं कि दिल्ली में स्लम्स में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, कई लाखों में लोग हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एक ये होता है कि आप अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वोट्स वहां से ज्यादा मिलते हैं। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने स्लम्स में काम किया है, और जो कच्चे घर हैं जहाँ पे लोग रहते हैं? आम आदमी पार्टी ने काम तो बहुत किया है जो उनसे हो पाया, बाकी पार्टियों ने उनको बीच में आप तो क्या बोलूं मैं, आपको क्या टारगेट करूं मैं? मतलब मुझे तो आप मत टारगेट करो। दुनिया जानती है ना? दुनिया ही जानती है कि काम नहीं करने दिया गया है ना, जो भी प्रॉब्लम वो उनका आपस का मैटर है। आप सपोर्टर हो आप? हाँ, सपोर्टर है कि उन्होंने हमारी इतना सब कुछ किया है ना। ये नल के देख रहे हैं आप? हाँ, यहाँ का मुझे बताइए, यहाँ क्या काम हुआ है पिछले उस टाइम? 24 आवर पानी आता है इसमें। पानी आता है पता इसमें? है आपको ये बात? मतलब आपको तो नहीं पता होगा, बट मैं साफ पानी आता है? क्लीन वाटर आता है, साफ पानी आता है इसमें। घर घर दूध टोटी लगा, घर में पानी आता है, घर में पानी। बिजली का बिल 0 नहीं आता है? बिजली का बिल आप लोगों का 0 आता है, बिजली का बिल 0। अब तो उन्होंने 2100 रुपए देने की बात की है, सारी महिलाओं को देंगे। बात की है उन्होंने। नहीं, ये वोट खरीदे नहीं उन्होंने, 2100 रुपए जब देंगे जब वो जीतेंगे। बाकी पार्टियों ने दे दिए पैसे। परवेश वर्मा है यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी, उनके ऊपर ही आरोप लगा था उन्होंने 1100 रुपए दिए। मिले आपको? आप 1100 रुपए लेकर आई थी आप? 1100 रुपए और वोट केजरीवाल को दे देंगी? अरे ये तो गलत बात, पैसे आप उनसे ले ली। सबके दोनों के दिया, ये तो नहीं है कि आपको भी दिया, इनके भी दिया, उनके भी दिया, सबको दिया, सबके दिया। आप गई थी लेने 1100 रुपए? कोई बात बताऊं, रेवड़ी सबकी खाओ पर वोट केजरीवाल को दो। रेवड़ी सबकी खाओ, वोट केजरीवाल को दो। रेवड़ी दिया। आप भी गए थे लेने? आपको मिले 1100 रुपए प्रवेश वर्मा? मेरा तो वोटर आईडी कार्ड नहीं था, तो मैंने अभी अप्लाई किया है। पर आपके जानकार लोग गए थे जिनको मिले? जाने वाला है, सबके भी दिया। तो मैं तो चाहूंगी कि आप लोग भी केजरीवाल को तो चीटिंग कर दी आप लोगों ने परवेश शर्मा साहब के साथ। हाँ, 1100 रुपया दिया भाई। परवेश शर्मा आए इधर मिलने आप लोगों से? अपना 5 साल के लिए 1100 आज तो रहे हैं, कल नहीं परसों। 5 साल के लिए 1100 रुपए में नहीं 5 मिले? साल के लिए 1100 रुपए बिक जाएंगे और उसके पूछने भी नहीं आएगा मेरे को, ही पता आपको? तो मैं कौन? ये अच्छी बात है आप लोग। आपको ये यहाँ पर प्लास्टर करा हुआ मिलेगा, समझ रहे हैं? जो ये दिख रहा है आपको, नलके लग रखे हैं। काम करते हो जब भी तो नहीं गए। परवेश शर्मा आते हैं इधर? कभी आए हैं? नहीं मिलने आए? नहीं, आज तो रहे हैं वो ना, कल कौन कोई ऐसे कोई आए थे वो, और ऐसे कोई ऐसे केजरीवाल सर आए थे। देखो मैं दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। केजरीवाल सर आए तो उन्होंने बताया कि मैंने ये काम किया। हाँ। ओके, बैठे आराम से कुछ देर बैठे, उन्होंने बताया कि मैंने ये काम किया, बिजली दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, और क्या क्या इन फ्यूचर में करेंगे जी। परवेश वर्मा सर आए थे, कुछ भी नहीं हुआ, ढोल बजते हुए आए थे, देन कुछ भी नहीं हुआ। नो कुछ भी नहीं। पार्टी की जो करे कोई तो नहीं, वो करेंगे, बट हमें तो कोई ऐसा वादा नहीं किया कि फ्यूचर में नहीं हमें क्या प्लान, उनके कोई प्लान ही नहीं है शायद, तो ही नहीं होगा। खाली वो ढोल बजाते निकल गए यहाँ खड़े नहीं हुए। ये देखिए केजरीवाल सपोर्टर्स यहाँ मुझे मिल गए हैं। अब हमारी ऑडियंस कहेगी कि आप लोग क्या ढूंढ के गए थे क्या ऐसी बस्ती में जहाँ सब केजरीवाल वाले लोग? जी आइए और आगे मैं आपको थोड़ा ले चलता हूँ। यहाँ से आप देख रहे हैं अब यहाँ पे हालांकि आम आदमी पार्टी के झंडे वगैरह पोस्टर्स लगे हुए हैं यहाँ, तो चलिए दोनों के पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये एक पार्टी और है, कूड़ादान मनीष कुमार साहब चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय लिबरल पार्टी से। मनीष जी को भी हमारी शुभकामनाएं, मनीष जी को भी वोट मिले। ये इस तरीके से आप देखोगे तो कच्चे कच्चे मकान हैं, ये टीन डली हुई है मकान के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे जितने भी मकान मिलेंगे आपको इस झुग्गी में 80-90% मकान सारे ऐसे ही मिलेंगे। और सिर्फ इस झुग्गी की बात नहीं है, दिल्ली सरकार की जिस रिपोर्ट का जिक्र मैं आपसे इस वीडियो की शुरुआत में कर रहा था, उसी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जो लगभग
40 से 50% मकान जो हैं झुग्गियों के अंदर वो इसी तरीके के हैं, कच्चे मकान हैं, पके हुए मकान नहीं बने हुए हैं। तो कच्चे मकान हैं तो वहाँ पर सीवेज लाइन पहुँचाने में एक अपने आप में चैलेंज होता है, तो वहाँ पर पानी मिल पा रहा है लोगों को या नहीं मिल पा रहा है, ये भी चैलेंज है। कई बार ये भी शिकायत करती है जनता, जो कि शायद शिकायत वाजिब भी है, कि इस तरह की झुग्गियों में रहने वाले लोग जो दिन में कोई कबाड़े का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कुछ करता है, तो वहाँ से कई बार इस तरह के लोगों, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है कि कोई क्राइम करने वाला व्यक्ति भी इस तरह की झुग्गियों में आपको छुपा हुआ मिल सकता है। तो दोनों पहलू हैं इस चीज़ के। बीजेपी ये आरोप लगाती है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जो जेपी नड्डा साहब ने भी 1 महीना 1.25 महीना पहले लगाया था, कि इन झुग्गीज़ में रहने वाले लोग रोहिंग्या हैं, मुसलमान हैं, और उनके वोट से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है। बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं इन आरोपों के बीच में, लेकिन दिल्ली की जनता जो है वो स्थिर है, और यही जानने के लिए आज आए हैं कि जनता के और क्या क्या मुद्दे हैं। जो पैसे देने की बात कही उन्होंने, उस पर लेकर उनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था कि हम 1100 रुपये में अपना वोट नहीं बेचेंगे। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के ही पोस्टर्स आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। मैं दूसरी साइड पर जाकर भी एक बार इस झुग्गी में ज़रूर चेक करूँगा, लेकिन सेंटीमेंट एक देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में। और ये देखिए, ये होती हैं झुग्गी में आपको स्कूल में, अब ये बच्चा यहाँ है या नहीं है, लेकिन ये जिसके आपको जूते दिख रहे हैं, ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा है, क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का इल्म है कि सरकारी स्कूल में तैयारी करने वाले बच्चे या पढ़ने वाले बच्चों की क्या यूनिफॉर्म होती है, क्या ड्रेस होती है। और अब आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि जब यहाँ पर बारिश होती होगी तो यहाँ पर किस तरह का माहौल हो जाता होगा, और तब जनता को क्या दिक्कत आती होगी। नमस्ते आंटी, क्या कर रही हैं? किसको वोट देंगी इस बार? अब तो भैया जैया वोट पड़ेगा तैया पता चलेगा। हाँ, किसकी चाहते हो आप सरकार बने? हाँ। भैया हर बेरा था हमने के सुविधा के लिए वही झाड़ू छाप कर रखे। झाड़ू साहब, झाड़ू ने सुविधा दी है आप लोगों को, काम दिया है। मोदी जी ने नहीं किया है क्या काम? करने में तो वो भी कर रखी, आखिर ज्यादा करके थोड़ा ज्यादा इन्होंने किया है आपका। तो आपको मोदी और केजरीवाल में कौन ज्यादा अच्छा लगता है? कोई बोल रहा है पीछे से मोदी जी। वही हमारे अच्छा, आपके पति हैं अंदर? हाँ, आपका क्या नाम है? आशा का। कब से रह रहे हो आप दिल्ली में? भैया हम तो बहुत साल से रहे हैं। बहुत साल? शादी करके यही जा रखे। तो अब ये पिछले कुछ 10-1 साल में आपको बदलाव दिखा है यहाँ पे? यहीं रह रहे हो शुरुआत से? हाँ। इधर ही रहते हो? क्या काम करते हैं आपके पति? वो पानी सप्लाई के काम। पानी सप्लाई का काम करते हैं। तो केजरीवाल को आप फिर से चाहते हो इस बार भी? नहीं, आपकी तो सोच रहे हैं मोदी जी के देंगे। मोदी जी को दोगे इस बार? अभी आप केजरीवाल बोल रहे थे। इस बार बदल दोगे मोदी जी को? क्यों, कोई कारण है क्या इसका? अब सभी लोग कह रहे हैं कि देने के लिए उन्हें के तो उन्हें के दे देंगे। अच्छा, सब कह रहे हैं कि उनको दे दो। कोई दबाव तो नहीं बना रहा है आप पे कि उनको वोट दो? ये कह रही हैं कि इस बार हम मोदी को दे देंगे वोट। और इधर लोग, आप बोल रहे थे क्या अंदर से? आ जाइए बाहर, तो आ जाइए, या मैं अंदर आ जाऊँ? नहीं भैया नहीं। किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? सरकार सर मोदी की बनाएंगे इस बार। मोदी जी की बनाएंगे? क्यों, कोई कारण आप बताइए। आप बताइए। नहीं, हमारे किसी की भी सरकार बने, बस देश चलाने वाला होना चाहिए एकदम, जिससे गरीबों को भलाई हो, हम जैसे गरीब आदमी को कुछ वो बेनिफिट हो। हाँ, इसी के लिए हम वो करना चाहते हैं। तो केजरीवाल पे तो कह रहे हैं इस बार भ्रष्टाचार भी किया है इन लोगों ने, शीश महल वगैरह का आरोप लगा रहे हैं। बेचारे को केजरीवाल के बोले या मोदी के बोले, हमारी जगह पर दोनों पार्टी ठीक है, पर भड़काने वाले तो ये हम पब्लिक ही हैं। अब किसके मानेंगे हम? आप कब से रह रहे हो इधर? शुरू से रह रहे हो? हम बचपन से रह रहे हैं, हमें 30-35 साल हो गए यहाँ पर। यहाँ क्या दिक्कत? बारिश में तो दिक्कत हो जाती होगी थोड़ी सी, पानी नहीं टपकता? पानी आता है, पूरी हालत खराब हो जाता है। हम थोड़ी बहुत सुधार करते हैं, आगे हम डैमसी वाले तोड़ जाते हैं। अब इसलिए अब किसको क्या करेंगे, अब बताइए। तो आपका ऐसा मन नहीं करता कभी कि यहाँ से निकल के बाहर जाऊँ, थोड़ी अच्छी जगह रहे? अगर हमारे सरकार अगर अच्छे से सोचे तो हम बाहर जा सकते हैं, पर हमारे कोई सरकार नहीं सोचती कि क्या गरीबों के लिए कोई नहीं, आज के टाइम में कोई नहीं सुनवाई करता। गरीब आदमी समझ लो हम कीड़े है क्या। अगर इनकी सुनवाई अगर जैसे हम लोग इनके लिए कर रहे हैं, अगर वो चाहते थे कि क्या गरीबी आदमी कोई रहते ही नहीं अपने इंडिया में, ये होता है। सही बात बाकी है। हमारे लिए तो ठीक है, सब कोई भी पार्टी आए एकदम बढ़िया है, पर काम करे अच्छे तो अच्छा है। गरीब आदमी के लिए भी थोड़ी सुने तो अच्छा भी लगता है।
केजरीवाल कौन लगता है आपको, सुना है इन्होंने गरीब आदमी के लिए नहीं, बोलते उनने तो? भी बेचारे ने उनने भी करे गरीब आदमी के लिए भी, उनने भी बहुत हेल्प करे हैं, ऐसी बात नहीं है। गरीबों के लिए तो वो अपने देखिए वो क्या नहीं करे। मोदी के भी हम नहीं बोल सकते कि वो भी पार्टी अच्छी नहीं है, हाँ। पार्टी वो भी ठीक है, पर हम ये चाहते हैं कि गरीबों के लिए कुछ सुनवाई करें बस। कि हम जैसे यहाँ पे बताइए मुझे, यहाँ क्या, और एक अगर आप कहो किसी सरकार से कि कोई कुछ यहाँ पे करे तो थोड़ा आप लोगों का जीवन और अच्छा हो जाए, क्या हो सकता बस ये हम भैया हम यही चाहते हैं कि बस नौकरी मिल जाए, बहिष्कार मिल जाए, वही अच्छा है है? बस। नौकरी पेशा अच्छा मिल जाए। हाँ। हाँ बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस नौकरी वोकरी मिल जाना चाहिए। जी। आज के टाइम में तो नौकरी भी नहीं मिल रहा, प्राइवेट नौकरी मिल रहा है, 10,000 की नौकरी मिल रहा है, उसमें भी रिश्वत देना पड़ रहा। अगर आपके बच्चे हैं? हाँ। 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, उसमें 10,000 रिश्वत देना पड़ता है। रिश्वत क्या? देनी पड़ रही है आपको? फिर कौन ले क्या? लेता है रिश्वत? इधर एनडीएमसी वाले आके? एमडीएमसी वाले नहीं, जहाँ अगर जिस कंपनी में प्राइवेट में लगते हैं उसमें भी मांग रहे हैं। आज के टाइम में कोई बिक रहा से तो कोई नौकरी दे ही नहीं रहा। पहले के टाइम में था लोग बाग नौकरी पकड़ के लेके जाते थे, अब नौकरी ये नहीं है। मोदी जी ने बोले थे कि हम लोग आपको सरकारी नौकरी मोदी जी देंगे। ने बोला घर भी देंगे पक्का, इसको हटा कर, ऐसा भी उन्होंने कई लोगों को दिए भी हैं उन्होंने घर। चलो ऐसा अगर कह रहे अगर हैं। दे दें तो अच्छी की बात है। हम आपके दुआ से एकदम थोड़ी शुक्ल मंगन, हम भी एकदम सही सलामत और रह जाएंगे। क्यों? जी बस भैया ये तो चलिए ठीक है। ठीक है। मैं ये देखिए, ये घर है, इस तरह के काफ़ी यहाँ पे घर आपको नज़र आएंगे। उनका कहना है कि कोई भी सरकार आए काम अच्छा करे और मोदी जी को वो लोग वोट देंगे इस बार। यहाँ पे इस तरह कचरा वगैरह ये सब चीज़ें आमूमन तौर पे आपको मिल जाएंगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली में लगभग 20% जो झुग्गियाँ हैं वो इसी तरीके से नालों के किनारे पर बनी हुई है। ये भी एक उन्हीं में से झुग्गी है। और यहाँ तो धूप भी नहीं आ रही है, इधर कैसे बैठ गए यहाँ? अच्छा बैठ आए हैं आप धूप में? किसकी सरकार बनाओगे इस बार आप? जो फायदा करेगा उसी की बनाएंगे। कौन करेगा फायदा बताए? जो वाले के लिए अच्छा सोचेगा उसी के तो वोट देंगे और किसके देंगे। तो आपको मोदी और केजरीवाल में कौन पसंद है ज्यादा? अब सभी ठीक है अपनी जगह। हमारे नजर में तो सभी ठीक है। वोट तो एक ही को देंगी। वोट तो एक ही के देंगे। जब हमारा वोट के टाइम आएगा जिसको इच्छा होगा उसी के देंगे। जो अच्छा लगेगा उसी को दे देंगे। यहाँ जैसे मैं देख रहा था अभी घर वगैरह जैसे टीन डला हुआ है ना हर घर पे, तो इधर मैं वही पूछ रहा था उनसे कि बारिश के समय पर दिक्कत होता होगा, थोड़ा पानी वानी टपक जाता होगा, दिक्कत तो बढ़ जाता है ना? इसमें से बदबू भी आती है फिर तो। अभी बीमार होते हैं सब, बुखार डेंगू सब पड़े रहते हैं। गर्मियों में जो आते हैं ना डेंगू बुखार सबके होते हैं। मच्छर बहुत होते हैं यहाँ पे, मच्छर से बहुत परेशान है। और ये पानी भर जाता है इधर हाँ, पूरा भर जाता है तो 2 दिन में जाता है ये पानी, तो सब बीमार हो जाते हैं सब। बहुत गंदगी तो है ही। ये बताइए, केजरीवाल बोलते हैं कि उन्होंने काम किया है झुग्गियों के लिए और गरीब लोगों के उन्होंने बोलते हैं मदद करी है। कुछ आप लोगों को मिली मदद की? ज्यादा सूखे सूखे वादे थे ऐसे ही? नहीं, जैसे कि रोड बनवा दिए, पानी लगवा दिए केजरीवाल, नल लगवा दिया है। मीटर लगवा दिए। लाइट की सुविधा नहीं था पहले। पहले लाइट नहीं थी इधर? पहले नहीं लाइट था, बहुत लाइट जाते थे, हम लोगों के काट देते थे लाइट। अब आती है? आप मीटर लग गया था, अब तो 24 घंटा पूरा 24 घंटे लाइट आती है अब। तो आती लाइट। पानी नहीं था, पानी हम लोग बहुत दूर दूर से भर के लाते थे, कहीं 11 मूर्ति से, कहीं नर्सरी में। पहले पानी बाहर से भर के लाना पड़ता था। बाहर से भर के लाना पड़ता है। ये अभी लगा है 1 साल पहले। और यहाँ पर क्या दिक्कत है? यहाँ पे सीवर वगैरह की भी दिक्कत? सीवर तो इसी में जाता है क्या? सारा सीवर जाता है इसी में जाता होगा। हाँ, सीवर तो इसी में जाते हैं, सब पानी सबके इसी में जाते हैं। ये बताइए, जो 2100 रुपए देने की बात की है केजरीवाल ने, अब तो बीजेपी ने भी बोला है कि 2500 रुपए देंगे अगर उनकी सरकार बने। 1100 बंटवाए, मिले थे आप लोग? आप लेकर आए थे 1100 रुपए? सारे जने लेके आए थे 1100 रुपए। हाँ, क्या बोले 1100 रुपए देते हो? वही बोले हमारे जिताओ सरकार, हाँ। में वोट देना आप लोग। तो जिताएंगे उनको आप? हाँ जी जिताएंगे, क्यों नहीं जिताएंगे। जिताना तो पड़ेगा। परवेश वर्मा ने दिए थे ना जो बीजेपी के कैंडिडेट, उनके घर गई थी आप लेने के लिए? हाँ, उनके घर गए थे। जिसको खाएंगे उसको कैसे झूठ बोलेंगे कि नहीं खाए। हाँ सही बात है। भाई दिया है उन्होंने पैसा 1100 रुपए। कई जगह तो जैकेटें वगैरह भी बटवाई है ना। जैकेटें वगैरह भी सुनने में आया, जूते वगैरह भी वो कुछ बतवा रहे थे। पता नहीं क्या क्या बटवाए। आपको क्या मिला? हम लोग खाली 1100 रुपए मिला है आपको। और कौन कौन है आपके घर में? हमारा भाई है, बहन के लड़का है, अच्छा। और मैं 5 फैमिली, 2-3 बच्चे। तो आप काम भी करते हो कोई, या आपके पति काम करते हैं? पति काम करते क्या काम करते हैं वो? कुक है, खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं? एमपी के कोठी में खाना बनाते हैं। अच्छा, एक एमपी की कोठी में खाना बनाते हैं।
तो कहिए एमपी साहब से कि एमपी साहब कुछ करें, आप लोगों का भी फायदा। उनके ना दूसरे बंगलोर के हैं ना MP। बैंगलोर से है एमपी हाँ, आप। तो वो कहाँ दिल्ली में कुछ करा पाए, उनने तो पार्लियामेंट के चक्कर में आते हैं ना। हाँ, वो काम कुछ पर आप खुश हैं 1100 रुपये दिए प्रवेश शर्मा ने तो ये तो। चलिए आगे भी है भैया घर। जी, देखिए परवेश वर्मा साहब जो कि उनके पिताजी जो है चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ से, उन्होंने 1100 रुपये बांटे थे। अब ये इस पे एक सवाल ज़रूर उठता है, ज़रूर जिन लोगों को मिले उनके लिए फ़ायदा है। और आप देख सकते हैं जिस कंडीशन में यहाँ पर लोग रहते हैं, 1100 रुपये आपके लिए हो सकता है कोई बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ना हो, लेकिन 1100 रुपये से मदद होती है। अब सवाल ये उठा कि क्योंकि बीजेपी सरकार में तो है नहीं दिल्ली में, और बीजेपी की ऐसी कोई योजना नहीं थी कि 1100 रुपये दिए जाएंगे, तो परवेश शर्मा साहब ने वो जो 1100 रुपये बांटे वो क्या सीधा वोट लेने की लालच से बांटे? पीछे महिलाओं ने कहा कि हमने जिससे पैसे लिए हैं उसको धोखा थोड़े ना देंगे, तो परवेश शर्मा साहब को इधर से वोट हैं। तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड वोटर्स हैं स्लम्स में। कम से कम एक स्लम की मैं बात कर रहा हूँ, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आती है, और एक नई दिल्ली जो है ये VIP सीट है। अरविंद केजरीवाल बनाम संदीप दीक्षित बनाम परवेश शर्मा, त्रिकोणीय मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। तो उसको जीतने के लिए हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा है। परवेश शर्मा ने भी कोशिश की है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो आपको टीम भी नज़र नहीं आएंगी, अब ये पल्लड़ आपको इस तरीके के नज़र आने लगेंगे। इन पल्लड़ों से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि भाई पानी वगैरह जो है घर में ना घुसे, और ये तो कोई छोटा कमरा है, टीम से ही बनाया गया है कमरा। लेकिन ये दिल्ली की, आप ये सोचिए 35-40 लाख की जो आबादी है वो इसी तरीके से रहती है दिल्ली में। और ये ऐसा नहीं है कि बाहर से आए हुए लोग हैं, लिहाजा इसमें लोकल्स नहीं है दिल्ली के, बहुत लोग आपको बाहर से ही आए हुए मिलेंगे पूर्वांचल से, लेकिन इस तरह के नालों पर आपको इस तरह की आबादी रहती हुई मिलेगी। और अभी जब मैं यहाँ हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये नाला महक रहा है, गंदगी है यहाँ पर। जब बारिश का सीज़न आएगा तो ये गंदगी और बढ़ जाएगी, मच्छर बढ़ जाएंगे, डेंगू का खतरा, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इन सब कंडीशंस के बीच में भी ये लोग रहते हैं, संघर्ष करते हैं, और एक जिसे कहते हैं जिंदा दिली आपको इन लोगों के बीच में मिलेगी। अच्छी बात ये कि यहाँ पर महिलाओं से हमारी ज़्यादा बात हुई, महिलाओं ने अपना तर्क रखा, और जो समस्याएं थी उनका भी जिक्र किया, और जो काम हुआ उनका भी जिक्र किया। जैसे उन्होंने बताया कि पानी, जो कि बहुत बुनियादी ज़रूरत है, पानी लेने इनको कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पहले, और ये दिल्ली राजधानी की मैं बात कर रहा हूँ, अब इनको नलके से पानी यहीं पर मिल जाता है, तो इनके लिए ये भी एक बड़ी सुविधा है। परवेश शर्मा साहब ने जो 1100 रुपये दिए उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये तो अब 8 तारीख को ही पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल यहाँ से जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं, या फिर बीजेपी जो दावे कर रही है। परवेश शर्मा साहब ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल की शायद जमानत जब्त हो जाएगी, तो वो भी देखने की चीज़ होगी कि क्या रहता है। लेकिन ये दिल्ली की झुग्गियाँ, जहाँ से आप कम से कम मान कर चलिए लाखों की संख्या में वोट्स डालने हैं, और क्या सोचते हैं झुग्गी के लोग ये जानने के लिए हम लोग निकले थे, क्या समस्याएं हैं और किस तरह का जीवन लोग यहाँ पर जीते हैं, वो दिखाने की हमने आपको कोशिश की थी। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10 साल में यहाँ पर कुछ काम किया या नहीं किया, या फिर अब कोई नया बदलाव हो सकता है। किसको जिताएंगी आंटी इस बार? केजरीवाल को। केजरीवाल को क्यों? हमारे लिए बहुत कुछ करा उन्होंने, काम किया उन्होंने, रोड बनाया, पानी लगाया, मीटर लगाया हमारा, बच्चों की स्कूल इतना अच्छा कर दिया। हम बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आपके? हाँ जी, स्कूल से निकल चुके बच्चे, 12वीं पास कर दी, कॉलेज में बच्चे। कॉलेज में है। हाँ जी। अभी सुनने में आया था परवेश शर्मा जो है बीजेपी के, वो 1100 रुपये दिए उन्होंने सबको। हाँ जी, दिए। मिले आपको? हाँ जी मिले। पर वोट केजरीवाल को डालेंगे आप? देखो जो काम करेगा उसको ही डालेंगे ना हम तो। हाँ, जो हमारा काम करेगा हम उसको डालेंगे। काम हुआ है केजरीवाल ने? हाँ जी, काम ये सारा उसका ही हुआ है। ये उन्होंने कराया। आते हैं मिलने, आते कभी वो? कल परसों भी आए थे। आए थे, मिलकर जाते हैं? मिलके जाते हैं। चलिए, तो ये एक और यहीं की रहने वाली महिला है जिनका कहना है कि 1100 रुपये तो मिल गए, लेकिन वोट अरविंद केजरीवाल को डालेंगे। ये भी बड़ी दिलचस्प एक एलिमेंट है चुनाव का। तो ये जितने भी वोट अब केजरीवाल को जा रहे हैं, तो उन पे इन्वेस्ट किए हुए परवेश शर्मा साहब के 1100 रुपये वो वेस्ट हो गए। अब ये 8 तारीख को पता चलेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। मैं हर्षित शर्मा अभी आपसे विदा ले रहा हूँ। मेरे कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ एक नए एपिसोड में आपके साथ फिर जुड़ूंगा।